बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भी बच्चों, अब आपका है इसमें टॉपिक नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले आपको ये उसने बताया कि अगर ज्योमेट्री के लिए आपने कोई से दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना तो ये फार्मूला लगा। ये आपके 9th के मैथमेटिक्स के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये दो पॉइंट्स हैं तो इनके आपने डिस्टेंस मालूम करना, तो ये दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनका डिफरेंस उसका स्केयर कर लें, मतलब 5 - 2 होल स्केयर प्लस फिर इनके वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 और 3, तो 7 - 3 करके उसका होल स्केयर कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान को मिड पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है, तो उसका तरीका ये होता है कि दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें, कॉमा फिर दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर लें। मिसाल के तौर पर ये दो पॉइंट्स नहीं हैं, आपने इनका मिड पॉइंट निकालना है, जो लाइन इनको ज्वाइन करती है उसका मिड पॉइंट अगर निकालना है तो दोनों की एक्स की वैल्यूज़ हैं 4 और 10, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें। इसी तरह 3 और 7 है, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, तो ये मिड पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बनाती है उससे उसका स्लोप पता चलता है, उसका अगर टेंजेंट ले लें तो ये इंक्लिनेशन ही बता रहा होता है, ढलवान या स्लोप। ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट्स दिए हो तो इस लाइन का स्लोप आ जाता है जो कि टेंजेंट होता है इस इंक्लिनेशन का, टेंजेंट ऑफ 5। तो वो कैसे आता है कि अगर दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप उसके जो दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर लें डिवाइडेड बाय फिर उनके जो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस कर लें, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। सपोज करोगे आपके पास ये पॉइंट है एक, यही दो पॉइंट्स ले लो 4 और 3, और बी आपके पास है 10 और 7। तो आपने जब स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 7 - 3 और नीचे आ जाएगा 10 - 4, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 6, तो ये 2/3। ठीक हो गया। तो ये स्लोप निकालने का तरीका जब आपको दो पॉइंट्स दिए हों। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये कहता है कि इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ये स्लोप जो है ना। ठीक है, ये बताती है कि आपकी कोई भी जो लाइन है, ठीक है, उसका ढलवान कितना है। ठीक है, ज़मीन के साथ एक्स एक्सिस ग्राउंड की बात कर रहा है वो। कहता है द बिगर द ग्रेडियंट्स मैग्नीट्यूड इज द स्टीपर द लाइन सेगमेंट। ठीक है, इतना वो बढ़ता जाता है तो वो आपके पास स्टीप होता चला जाता है। ठीक है, एक होता है इंक्लाइंड होना, एक होता है स्टीप होना। स्टीप होने का मतलब है ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये आपका एंगल भी बढ़ता चला जाएगा, यहाँ तक कि अगर ये 90 डिग्री हो जाता है इसके पैरेलल। ठीक हो गया, तो यूं इसका स्टीपनेस इसमें ज़्यादा होती चली जाती है। नेगेटिव ग्रेडियंट मीन्स लाइन इज फेसिंग डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये तो है ना, ये लाइन है पॉजिटिव, ये देखो ज़रा, ये इसका मतलब होता है, चलो मैं इधर से कर देता हूँ। ठीक हो गया कि ये पॉजिटिव होने का मतलब है कि लाइन अपवर्ड है, और अगर नेगेटिव है तो फिर ये लाइन जो होती है वो डाउनवर्ड आ रही होती है, लेफ़्ट टू राइट डाउन हो रही होती है, और अगर पॉजिटिव है तो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड हो रही होती है। ठीक है, फेसिंग अपवर्ड ये होता है, फेसिंग अपवर्ड ये होता है फेसिंग डाउनवर्ड। इसमें एंगल कितना है आपका, ये जब 90 से बढ़ जाता है तो क्योंकि इस एंगल का टेंजेंट लिया जाता है तो आपके पास ग्रेडियंट आता है। ठीक है, तो टेंजेंट अगर आपके पास जो है ना इसका, इसको कहते हैं असल में, तो ये आपके पास जो है ना अगर पॉजिटिव आंसर है इसका, तो इसका मतलब है कि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर और ये फेसिंग अपवर्ड होता है। अगर इसका आंसर नेगेटिव निकल आता है तो ये आपके पास क्या है जी, फेसिंग डाउनवर्ड है लाइन। द स्लोप गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स वेयर द वैल्यू ऑफ वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। ये इसका मतलब होता है ना कि अगर एक्स की वैल्यू को एक यूनिट हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वाई में जो चेंज आ रहा है वो स्लोप से मुराद होती है उससे। ठीक है, फिर टू लाइन सेगमेंट्स दैट आर पैरेलल विल हैव द सेम स्लोप। दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप सेम हो जाएगा। अब ये जो है ना दो पॉइंट्स लिए हुए हैं तो आपने स्लोप निकालना है, तो y2 - y1 ओवर x2 - x1।
ये है y2 3 और ये है y1 -1, तो 3 में से माइनस कर दे -1। इसी तरह नीचे क्या है x2 - x1 यानी -5 में से माइनस कर दे 2, ये आंसर आ जाए। तो ये वो बता रहा है आपको। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपका स्लोप पॉजिटिव है और इसका मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ रहा है और स्लोप यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ये याद रखना। इसे कहते हैं फेसिंग अपवर्ड। इसका क्या मतलब x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्लोप आपका नेगेटिव होगा इस पैटर्न का। ये देखो जिस तरह ये ठीक हो गया। स्लोप पॉजिटिव कब होता है, जब एंगल आपके पास ये जो फाई है ना एंगल, ठीक है, ये 0 और 90 के दरमियान में होता है यानी, और अगर 90 और 180 के दरमियान में होगा, ठीक है, इसके दरमियान में जो स्लोप होता है ना टेंजेंट फाई जो है वो पॉजिटिव आता है, ये वो गया है। और इन एंगल्स के लिए जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है उसके लिए स्लोप जो होता है ना वो नेगेटिव आ जाता है। आई बात समझ में? उसके मीनिंग मुख्तलिफ बता रहा है आपको। फिर स्लोप अगर लाइन है ये 90 डिग्री इंक्लिनेशन होता है तो उसमें स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है, और अगर 0 डिग्री एंगल है इंक्लिनेशन तो उसमें स्लोप 0 हो जाता है। उसकी वजह कि भाई ये वर्टिकल है ना, जब तो एंगल आपके पास अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब है लाइन जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसका स्लोप जब निकालेंगे ना टेंजेंट 90 डिग्री तो ये अनडिफाइंड आ जाता है यानी 1/0। और अगर ये यूं है, ठीक है, तो ये थीटा आपके पास 0 डिग्री होता है, तो इसमें जब थीटा 0 डिग्री होगा तो आपके पास स्लोप जो है इसका टेंजेंट 0 डिग्री जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप बराबर है। और दो लाइनें ये हैं जब लाइनें पैरेलल हैं आपके पास, मतलब ये और ये L1 और L2। और दो लाइनें परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है उनके दरमियान, ये L1 और ये L2। उस वक्त उनके स्लोप्स जो M1 इसका स्लोप है, M2 इसका स्लोप है, इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना। ये वही बताए एक दूसरे का नेगेटिव स्लोप, मतलब ये है ना, तो यहाँ पर M1 निकालोगे तो ये -1/M2 हो जाएगा, यहाँ अगर M2 निकालोगे तो वो हो जाएगा -1/M1। रेसिप्रोकल का नेगेटिव होता है, एडिटिव रेसिप्रोकल है ना ये, इसका उसका नेगेटिव जो होगा दूसरा स्लोप दूसरी लाइन का स्लोप होता है। अब अगर आपको ये लाइन दी उसका स्लोप निकालना है 5x - 3y = 2 है, ये -3y है, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, ये 5/3x है, ये -2/3 है। अच्छा, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्लोप आ जाएगा आपका 5/3 और इंटरसेप्ट आ जाएगा -2/3, ठीक हो गया। इसके बाद इक्वेशन आती है सर्कल की। सर्कल किसे हम कहते हैं कि वो तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स, जिस तरह ये पॉइंट्स जिनका फासला एक फिक्स पॉइंट से सेम रहता है, ये सेंटर है, ये है ना पॉइंट आपके पास कोई भी है, इसको HK कह लो, ठीक बात कर रहा हूँ, सॉरी ये XY है, HK जो होता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ पर नंबर होंगे तो उसका फासला ये फिक्स पॉइंट है ना, यहाँ पर P की वैल्यू है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, वो सेम रहेगा डिस्टेंस ये वाला, ठीक है, उसको रेडियस कहा जाता है। अब आपके पास अगर ये इक्वेशन दी तो इसका कंपैरिजन करके आप इसका स्लोप वो निकाल सकते हैं, सेंटर और रेडियस। मसलन आपको ये दिया हुआ है x+4 होल स्क्वायर + y - 3 होल स्क्वायर = 25 है। इसको कंपेयर करो इसके साथ H और K, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उनके साथ कंपेयर किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर H की वैल्यू कैसे आएगी, इसका साइन चेंज कर दो बस, ठीक है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो H की वैल्यू जो लानी इसका साइन चेंज कर देना, ठीक है। K की वैल्यू लानी है तो इसका साइन चेंज करो। यहाँ अगर आपने H की वैल्यू लानी है ना तो ये जो नंबर लिखा होगा ना कंपैरिजन में, इसका साइन चेंज कर दो, ये +4 है तो -4 कर दो। K की वैल्यू लानी है तो यहाँ जो भी नंबर उसका साइन चेंज कर दो, ये -3 है तो यहाँ +3 हो जाए।
आर की वैल्यू लानी है तो इसका अंडर रूट ले लो, क्योंकि आर स्क्वायर बराबर इसके, यहाँ से आर की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आपका रेडियस 5। अब इसको ड्रॉ करोगे तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सी आ गया, एच और के की बात कर रहा है वो। ठीक है, -4 और 3, ये -4 ये 3 है और ये सर्कल बनेंगे। इसके बाद वो कहता है कि अगर इस तरह की फॉर्म हो तो आप इसका सेंटर और रेडियस निकालो, ड्रा करो, x² + y²। दोनों शक्लों में सर्कल की इक्वेशन दी जा सकती है। ये इसके फार्मूले ओपन कर लो ना। अगर यहाँ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ भी लगाओ, उसको हल करोगे तो वो इस शक्ल का निकला था, x² + y²। ये तो नहीं आएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ज़ाहिर है उसकी अपनी वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन इस शक्ल में जाता है वो। आप समझ आ गई? तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि इसमें जो x वाली टर्म्स है पहले उनको कंबाइन करो, जो y वाली टर्म्स है उनको कंबाइन कर लो। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करो। याद है स्क्वायर कंप्लीट कैसे किया जाता था? जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हो। मैं 6 का हाफ करोगे क्या आएगा? 3। ये 3 का स्क्वायर आप क्या करते हो? इसमें ऐड करते हो। ठीक है, अब अगर लेफ़्ट साइड में ऐड करोगे तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, इधर ऐड करोगे तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ये 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब इधर आओगे y² - 4y, 4 ये कोफिशिएंट इसका 1 है तो लिहाजा y का कोफिशिएंट 4 है, उसको हाफ करोगे 2 आएगा। 2 का स्क्वायर आपको इधर ऐड करना पड़ेगा तो इधर भी करना पड़ेगा ऐड। हो गई बात क्लियर? अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x + 3 होल स्क्वायर, ये आ गया y माइनस बीच में जो साइन होता है वही आता है ना। इसको हल कर लो, ये कितना 9 और 4 13, तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर आप कंपेयर करोगे इसके साथ, h और k के साथ, सॉरी x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू मैंने पहले बताया, जब भी निकालनी जो भी इधर नंबर लिखा उसका साइन चेंज कर दो, कि a की वैल्यू निकालनी है जो भी इधर नंबर लिखा उसका साइन चेंज कर दो। ठीक है, और ये वैल्यू r स्क्वायर जो होती है इसके बराबर होती है। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ 6 आ जाएगी। तो सेंटर हो गया आपका h और k, वो बन जाएगा -3 और 2, और r की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक हो गया? अब सेंटर बनाना जो मर्ज़ी करो वो कर सकते हो आप। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट वो ये कहता है आपसे कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन कौन सी होती है? ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। तो ये इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मुराद क्या है कि जब लाइन ये कट करती है, ये उसके अंदर स्लोप होगा। ठीक है, फिर ढलवान तो है ना, जिसको ये एल लाइन है, ये स्लोप इसका होगा। ये लंबाई जो होती है ना यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी वैल्यू वो सी कहलाती है। ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन जो है y = क्या होगा? mx + c। ठीक है, यानी लाइन की स्लोप दी हो और लाइन जहाँ पर y एक्सिस को कट करता है, ये y एक्सिस, उस लेंथ को ओरिजिन से लेके उस लेंथ को c कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट, उसकी फॉर्म ये होती है। अब वो कहता है कि इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में